हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है? इनइक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में कुछ इनइक्वलिटीज होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वलिटीज क्या है? देखिए, दो एंगल इनइक्वल हैं, दो साइड अनइक्वल हैं आपस में, और भी बहुत सी इनइक्वलिटी हैं, जैसे किसी भी दो साइड का जोड़ तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी से हमेशा छोटा होगा। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज लगभग इनइक्वलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहली थ्योरम है हमारे पास, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बना भी देता हूं, साफ नजर आएगा। ए बी सी, इसमें ए बी साइड जो है वो छोटी है बी सी से। ए बी साइड और बी सी साइड अनइक्वल है, तो किन्हीं भी दो के बारे में डिस्कशन कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो कहता है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल देन द लार्जर साइड, जो बड़ी है, हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो जो बड़ी है उसके अपोजिट जो एंगल है वो बड़ा होगा। मतलब बहुत साफ है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड हैं जो अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, तो जैसे इस साइड के अपोजिट एंगल है सी, ए बी के अपोजिट एंगल कौन है? एंगल सी। बी सी के अपोजिट एंगल कौन है? एंगल ए। ए बी के अपोजिट एंगल सी है और बी सी के अपोजिट है एंगल ए। तो अगर दो साइड अनइक्वल हैं तो जो बड़ी साइड है उसके जो अपोजिट एंगल है, इन्हीं दो के अपोजिट एंगल्स का कंपैरिजन करूंगा, एंगल सी और ए का, तीसरे का नहीं, बी का कोई कंपैरिजन नहीं फिलहाल। तो जो बड़ी साइड है उसका जो अपोजिट एंगल है ये बड़ा होगा जो छोटी साइड है उसके अपोजिट एंगल से। यानी अगर ए बी छोटी है बी सी से तो इसका अपोजिट एंगल सी भी छोटा होगा बी सी के अपोजिट एंगल ए से। यानी जो साइड बड़ी उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा। एक थ्योरम इसकी रिवर्स है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल। उसको लिखूंगा नहीं, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूंगा। सेम इसी की उल्टी है कि दो एंगल हैं जो अनइक्वल हैं, दो एंगल अनइक्वल हैं, तो जो बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, छोटे की अपोजिट साइड छोटी होगी, जैसा कि यहां से हमने प्रोसीड किया है। तो बिल्कुल इसका उल्टा है कि भाई दो साइड अनइक्वल हैं तो जो बड़ी साइड है उससे अपोजिट एंगल बड़ा होगा। अब इसका उल्टा क्या हुआ कि अगर दो एंगल अनइक्वल हैं तो जो बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी। तो दोनों एक साथ चलते हैं। बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है कंपेरेटिवली छोटी साइड के। इसी तरह जो बड़ा एंगल है, किन्हीं दो एंगल्स की बात कर रहा हूं, उन दो एंगल्स में जो बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड छोटे वाले की अपोजिट साइड से बड़ी होगी। तो एंगल बड़ा, अपोजिट साइड बड़ी, अपोजिट एंगल बड़ा, एक ही बात है। तो साइड बड़ी दे दे तो एंगल को बड़ा कह दो, एंगल बड़ा दे दे तो साइड को बड़ी कह दो। वो एक और थ्योरम है, तो उसको लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद in any triangle sum of any two sides is greater than the third side। यानी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम, किन्हीं भी दो को जोड़ लो, ए बी ए सी को जोड़ लो तो वो इससे बड़ा होगा, ए बी बी सी को जोड़ो इससे बड़ा होगा, ए सी बी सी को जोड़ दो इससे बड़ा होगा। किन्हीं भी दो साइडों का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, और किन्हीं भी दो साइडों का डिफरेंस, अगर सम की जगह क्या आ जाए बेटा? डिफरेंस, तो ग्रेटर की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉलर। ठीक है, बस इतना करना है। किन्हीं भी दो साइडों का डिफरेंस तीसरी से हमेशा छोटा होगा। तो ये थ्योरम थी इनइक्वलिटी के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर।
बहुत आसान आसान टॉपिक हैं बेटा आज के, ठीक है, आसान ही क्वेश्चन रहेंगे। ओके अच्छा, एक बात और भाई, एक बात और, इसको थ्योरम की तरह याद करना। ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट से इस लाइन के ऊपर कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हो? इनफाइनाइट। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो जो यहाँ से डाला गया परपेंडिकुलर है वो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, यानी किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर ही उस पॉइंट और लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ये थ्योरम ही है, इसका यूज़ कर लेंगे हम, जब भी ज़रूरत होगी तो हम यूज़ करेंगे इसका। देखिएगा बेटा, एक्सरसाइज है हमारे पास। पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप इसको साथ साथ बुक है तो करते जाओ, नहीं तो बस सुन लो, उससे भी काम चल जाएगा। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ इनको बोर्ड के ऊपर, आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा मैं। ये देखिए बेटा, ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो ये जो ब्लैंक्स है इनको भरना है, और ये जो स्टेटमेंट है ये सही होनी चाहिए, इस हिसाब से भरना है। तो पहला देखिए, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज डैश देन द थर्ड साइड। अब बताइए, किन्हीं भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी से क्या होता है? छोटा। तो यहां आएगा लेस देन, यहां आएगा बेटा लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो ये बता चुका हूं मैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज, एक लाइन से किसी पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है? इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है वो डिस्टेंस। उसके बाद द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड, है ना। साइड है तो लॉन्गेस्ट लिखेंगे, लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस जो है ना वो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की बेटा। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, अभी थ्योरम बताइए। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ओके। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये ट्राइंगल है, तो अगर तुम देखोगे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस लाइन की, तो ये दोनों दूरियां इससे लंबी रहेंगी, ये छोटी रहेगी। ये लंबी है, ये लंबी है, दोनों लंबी है इससे। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पे, और किसी भी लाइन पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उससे ये भी लंबी है और ये भी लंबी है। यहाँ से एक और परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे ये भी लंबी है, ये भी लंबी है। तो कुल मिला के जब तीनों परपेंडिकुलर जोड़ूंगा, उनकी बजाय जो तीन साइड जोड़ रहा हूँ वो ज़्यादा लंबी रहेंगी। तो द सम ऑफ द थ्री साइड्स कहलाता है पेरीमीटर। भाई साइड्स का सम हो गया पेरीमीटर, इसलिए मैंने कहा था पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड से हमेशा ये क्या होता है बेटा? बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था एक। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा क्वेश्चन थे इसलिए थोड़ा सा वीडियो रोक दिया था मैंने। अब कंटिन्यू करेंगे, अब साथ के साथ लिखते भी रहेंगे और क्वेश्चन भी करते रहेंगे। आप भी क्वेश्चन को साथ साथ, अगर बुक है तो बहुत बढ़िया, नहीं है जिसके पास वो क्वेश्चन साथ साथ लिख लिया करो यहीं से। लगभग क्वेश्चन में करवा ही देता हूँ, कोई 2-3 क्वेश्चन छोड़ता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री and angle R is equal to 30 degree. Which side of the triangle is longest? Which
side of the triangle is longest give reason for your answer ठीक है, बहुत बढ़िया। एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR, अभी बना देते हैं PQR। PQR, ध्यान से देखिएगा बेटा। एंगल P जो है वो है 70 डिग्री, एंगल R जो है वो है 30 डिग्री। तो कहता है विच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट, विच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट, इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या है। तो मैं पहले तीसरा एंगल निकालूंगा, ये 70 ये 30 तो ये 80 आ गया भाई, क्योंकि तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है, तो 70 और 30 हो गया 100, तो ये 80 बच गया। सबसे बड़ा एंगल है एंगल क्यू, तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो सबसे बड़ी होगी। तो बताइए कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी। PR इज द longest side, अब रीजन देना है, गिव रीजन, बिकॉज एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल। इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल क्या था, तो जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड ही सबसे बड़ी होगी। अगर तीनों का भी कंपैरिजन एक साथ किया जाए तो उसी की अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो इन 70 और 30 को देखेंगे, ये बड़ा एंगल इसकी अपोजिट साइड को बड़े कहेंगे, वो कंपैरिजन है सिर्फ इसका और इसका। लेकिन पूरी ट्रायंगल में पूछा इसने सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो पहले तीनों एंगल निकालूंगा और फिर जो सबसे बड़ा एंगल है ट्रायंगल का उसकी अपोजिट साइड ही सबसे बड़ी होगी बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। बहुत आसान है भाई, एक साइड 7 सेंटीमीटर, दूसरी 4 सेंटीमीटर, तीसरी 4.5, ये ट्रायंगल होगी मान लीजिए। AB 7 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 4.5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड ये है तो इसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा है, यानी एंगल C इज ग्रेटेस्ट एंगल या लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट। सबसे छोटी साइड है 4 सेंटीमीटर, इसका अपोजिट एंगल है एंगल A, ये क्या होगा, इज लीस्ट एंगल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लीस्ट। देखिए बेटा, ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए उससे अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एज, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट is it possible to construct a triangle with length of its sides as पहला है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। दूसरा है 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तीसरा आप कर लोगे। गिव रीजन फॉर योर आंसर इन ईच केस।
ये कहते हैं इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ इट साइड्स एज, भाई ये तीनों साइडों की लेंथ दे दी, तो कहता है क्या ये ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। बहुत सिंपल है भाई, किन्हीं भी दो साइड्स का जोड़ तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और किन्हीं भी दो में छोटी वाली दो जोड़ लो ना, क्योंकि अगर किन्हीं भी दो साइड्स का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है तो छोटी छोटी वाली दो का ही अगर तीसरी से बड़ा हो गया तो जो बड़ी दो है उनका तो तीसरी से बड़ा हो गई। तो मैंने छोटी छोटी दो जोड़ी, 4 और 3 7, ये इससे बड़ा नहीं है, बराबर है, इसका मतलब यहाँ ट्राइंगल नहीं बनेगी, यहाँ ट्राइंगल नहीं बन सकती, नो, बिकॉज यहाँ दो साइडों का जोड़ तीसरी से बड़ा नहीं है, बराबर है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ छोटी छोटी दो जोड़ दो, 9 + 7, ये दोनों साइड्स जोड़ दी मैंने, इनका सम आया 16 सेंटीमीटर, ये तो तीसरी से छोटा हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक ट्राइंगल में, इसका मतलब इतनी लेंथ की 3 साइड लेके मैं कोई ट्राइंगल नहीं बना सकता, नो, बिकॉज सम ऑफ द साइड्स 9 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज लेस देन द साइड विद लेंथ 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात रहेगी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ABD इज इक्वल टू 132 डिग्री, एंगल ABD इज इक्वल टू 132 डिग्री and angle EAC is equal to 120 degree. Prove that AB is greater than AC. Prove that AB is greater than AC. ये देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ABC, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। यहाँ जो एंगल बना हुआ है वो 120 डिग्री है, यहाँ जो बना हुआ है वो 132 डिग्री है। तो प्रूव करना है PQ, हाँ, AB इज ग्रेटर देन AC, प्रूव करना है AB ये जो है ये बड़ी है AC से। बहुत आसान है। देखिए, जब भी आप किन्हीं दो साइड की बात करते हो और ये प्रूव करना होता है बेटा कि कौन सी साइड बड़ी है, तो बहुत सिंपल है, जिसका अपोजिट एंगल बड़ा होता है वही साइड बड़ी होगी। अगर AB और AC की बात करूं, हमें प्रूव करना है AB बड़ी है AC से, तो AB का अपोजिट एंगल C है और AC का अपोजिट एंगल B है। अगर एंगल C बड़ा है एंगल B से, तो एंगल C की अपोजिट साइड भी बड़ी होगी एंगल B की अपोजिट साइड से। तो देखते हैं एंगल कितने आते हैं। देखिए, ये है 32 डिग्री, तो मेरे बच्चों एंगल B कितना आया, एंगल B आएगा, देखिए तो टोटल 180 हो गया, तो एंगल B कितना आया हमारे पास 48 डिग्री है ना, 48 डिग्री। ये 120 है तो ये एंगल कितना आया 60। अब तीनों का जोड़ इनका भी 180 है, यानी कि 60 + 48 प्लस इसको चलो एंगल C कह देते हैं, इज आल्सो 180। ये 108 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C जो है वो बच्चों कितना आया 108, उस तरफ आप घटाओगे तो 72 डिग्री आएगा। ये एंगल है 72 डिग्री। अब देखिए, एंगल B की अपोजिट साइड है AC और एंगल C की अपोजिट साइड है AB। ये एंगल बड़ा है तो इसकी साइड भी बड़ी है, तो मैं कहूँगा एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B, तो मैं कहूँगा AB इज ग्रेटर देन AC, बिकॉज ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज आल्सो लॉन्गेस्ट। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज आल्सो लॉन्गेस्ट। लेंथ के मामले में लॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, एंगल के मामले में लार्ज वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं ये। चलिए आगे करते हैं और क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो क्या करेंगे उसमें, क्वेश्चन है
in the given figure AP bisects angle A and AB is equal to AC, then show that BP is greater than PQ। और फिगर ये रहा भाई, ABC यहाँ से एक लाइन चली गई BQ और यहाँ से एक लाइन आई ये P। ठीक है, आगे देखिए ज़रा ध्यान दें इस पे। इन द गिवन फिगर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो लाइन AP है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। एंड AB इज इक्वल टू AC, ये लेंथ बराबर है भाई, AB और AC लेंथ बराबर है। तो कहता है शो दैट BP मतलब ये लेंथ BP इज ग्रेटर देन PQ, ये PQ से बड़ी होगी, ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन के साथ होगा ये क्वेश्चन।